हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया यानी कि भारत में जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे आने वाले यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या होता है कि जैसे क्या होगा कि आपको 3-4 लेक दे देगा। मान लीजिए डल लेक दे दिया, वुलर झील दे दिया, और उसके बाद क्या दे दिया, च्योमरारी दे दिया, और उसके बाद नैनीताल झील दे दिया, और क्या करेगा, स्टेट या यूटीज दे देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करना होगा। दूसरा अपना दे देता है टाइप की नॉर्थ ईस्ट साइड का दे देगा, एक नॉर्थ ईस्ट का नहीं देगा और पूछ लेगा कि कौन सा नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये पूरा ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे। और सबसे अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप है जो कि क्वेश्चन आते इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आ रहे हैं क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो ये पूछ रहा है इस टाइम एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, जैसे हमारे इंडिया में, तो अब हम अगर देखते चले तो यूटीज में पहले हम देख लेते हैं लद्दाख में क्या है, लद्दाख में कौन कौन सी झील है। हमें एकदम याद करना होगा, स्टेट वाइज और यूटीज वाइज हमको याद रहना चाहिए। कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, 10-12 इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद करना ही करना है। अगर वो याद हो जाता है तो क्या हो गया कि मतलब जब मैच करने के लिए आता है तो हम मैच कर जाते हैं कि हाँ भाई हमें 3 याद है, 1-2 नहीं याद है, तो वो बचता है तो लास्ट में उसे मिला देते हैं। जैसे यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में डल लेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुलर लेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये वुलर लेक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मानसबल झील है, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में कौन कौन सी है, तो पेंगोंग त्सो है, अत्स्यो मरारी है और त्स्यो कर है। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए तो यहाँ पे त्स्यो आता है, तीनों में त्स्यो है, यानी कि ये कहाँ पे है, अगर आएगा ऐसा लेक तो वो लद्दाख में है। फिर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो महाराणा प्रताप सागर है, रेणुका झील है, चंद्रताल है और पोंग डैम झील है। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है हमारा। फिर हम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो पंजाब में हरिके बैराज, हरिके झील, हरिके बैराज इसी पे बना है, और कंजली झील है यहाँ पे। ठीक, अब हम उत्तराखंड में आते हैं तो नैनीताल झील और देवताल, राकसताल। तो ये राकसताल, देवताल, नैनीताल, तो ये इजी है, ये आपको पहले से ही नैनीताल, देवताल ये सुना हुआ नाम है नैनीताल। तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। फिर उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झील। क्यों? क्योंकि देखिए हम यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीपीएससी हुआ, यूपीपीएससी आरओ हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीथम झील कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। सरसई नवर झील कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और बिहार में काबरताल कहाँ पे है, बिहार में है। चोलामू झील बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। भारत की सबसे अधिक ऊंची झील क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की सबसे अधिक ऊंची झील कौन सी है, तो चोलामू झील है। चोलामू झील जो है वो भारत की सबसे ऊंची झील है। देखिए एक मतलब जितना आप इसको ऐसे नहीं याद कर पाएंगे, ये देखिए मैप में पूरा बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ चोलामू झील है, सिक्किम में है, लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है, भारत की सबसे अधिक ऊंची झील है ये, यहीं पे हम लोगों ने इसको याद कर लिया। अब मैप में देख के याद कीजिए तो आप लोग भूलेंगे नहीं, मतलब लंबे समय तक ये याद रहेगा। एग्जाम में भी करना है तो स्टेट पूछता है या यूटी पूछता है, या तो क्या पूछेगा सेकेंड टाइप की, सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, पूर्वी तट पे कौन सी झील है, पश्चिमी तट पे कौन सी झील है, तो ये सब पूछता है। दक्षिणी, अब क्या होगा, दक्षिणी छोर पे पूछ लेगा तमिलनाडु में कौन सी झील है, तो इसको आप याद कर लीजिए। अब मैप में देख के याद कीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे नहीं याद हो रहा है तो आप मैप बना लीजिए, इंडिया का स्टेट लिख लीजिए, या तो मैप तो आजकल मिल रहा है मार्केट में, वो ले लीजिए। उस मैप में आप उस जहाँ पे जैसे लद्दाख में आप ये झील लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर में ये झील लिख लीजिए, और क्या है अपना पंजाब में कौन सी झील है वो लिख लीजिए। इससे याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। कुछ कुछ झील आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिक बना लीजिए थोड़ा सा, कि मतलब एक एक स्टेट वाइज पहले तो याद कर लीजिए। अगर स्टेट वाइज नहीं याद हो रहा है, कुछ कुछ टफ है, एग्जाम में बार बार आ रहा है, तो उसका कुछ ट्रिक बना लीजिए, तो वो भी ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चोलामू झील, ये भारत की सबसे अधिक ऊंची झील है। कहाँ पे है लोकेशन इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम में है। अब हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जिसमें कि लोकटक लेक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सॉरी, इसको 1 मिनट मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। हाँ, तो जो लोकटक लेक है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसे मैच करने के लिए जब आता है तो ये है, आया हुआ है, ठीक है। लोकटक लेक कहाँ पे है, ये है हमारा मणिपुर में है, ठीक। तो ये लोकटक लेक इंपॉर्टेंट है। रुद्रसागर झील कहाँ है, त्रिपुरा में है। और हमारा दीपोर झील कहाँ पे है, बेलनी दीपोर झील, ये कहाँ पे है, असम में है, ये इंपॉर्टेंट है। और उमियम झील अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लीजिए इसको भी, ठीक। तो असम में क्या है, दीपोर झील है। और लोकटक लेक कहाँ, मणिपुर, ये बहुत बार आया तो इसको याद कर लीजिए। रुद्रसागर कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। रुद्रसागर झील कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। अब हम नीचे अगर आते हैं तो उड़ीसा का चिल्का झील बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून है ये चिल्का झील, यानी कि सबसे बड़ी क्या है लेगून, चिल्का झील। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये है हमारी सांभर लेक। सांभर लेक क्या है, सांभर लेक हमारा सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, वुलर लेक है। तो ये तीनों आप एक साथ ही याद कीजिए, याद हो जाएगा। फिर आता है हमारा कुलेरू लेक, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मैच करने के लिए मतलब झील दे देगा और स्टेट दे देगा। तो कुलेरू लेक कहाँ पे है, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट लेक, ये भी हमारा कहाँ पे है, तो पुलिकट लेक हमारा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो पुलिकट और कुलेरू ये दोनों हमारा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, अगर नीचे आ जाते हैं, तमिलनाडु में नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये बॉर्डर पे ही है, ये बॉर्डर है तमिलनाडु और केरला। तो इसके बॉर्डर पे क्या, अष्टमुडी झील है, वेम्बनाथ झील है, और क्या है, सस्थम-कोट्टा झील है। ये जो है सत्थम कोट्टा झील है, ये सत्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा झील और वेमनाथ और अष्टमुडी, ये बहुत पूछा हुआ है। अष्टमुडी और वेमनाथ झील ये कहाँ पे है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही है, ठीक है। अब हम आगे ऊपर चलते हैं। अगर महाराष्ट्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा एग्जाम में, लोनार लेक कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। भोजताल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है भोजताल। अब ये गुजरात में क्या है, नल सरोवर झील कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। पिछौला झील, अब देखिए अब राजस्थान का आ जाइए, ये सारे राजस्थान के हैं। सांबर राजस्थान, सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान में है, सांबर झील। फिर क्या है, लुड़क सागर झील कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। राजसमंद झील कहाँ पे है, राजस्थान में। पिछौला लेक कहाँ पे है, राजस्थान में है। अब ये हम लोगों ने पूरा देख लिया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देख लिया है, कीथम झील कहाँ पे है, सरसई नवर झील कहाँ पे है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। अभी हम लोग ने लोकेशन वाइज यहाँ पे मैप में बढ़िया से देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं, और उसके बाद आज जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो हम लोग देख लेते हैं। इससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ के जाएंगे तो हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत की झीलें, जिसमें आता है विवर्तनिक झील। इन झीलों का निर्माण भूकंप क्रिया द्वारा या पृथ्वी के आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। जैसे देखिए ये प्रीलिम्स के उससे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। कभी कभी आ भी सकता है, मान लीजिए विवर्तनिक झील, क्रेटर झील और लेगून झील दे दे, अब पूछे कि या तो कभी ये पूछ लेता है कि जो लेगून झील है वो किससे बना, मतलब लेगून झील किसे कहते हैं, डिफिनीशन ही सीधे सीधे पूछ लेता है। या तो क्या दे देगा, झील दे देगा, बोलेगा ये कौन सी झील है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल चिल्का लेक क्या है, ये लेगून झील है, उड़ीसा में है स्थित, ये तो पता आप लोगों ने देखा भी। लेकिन ये पूछ लेगा कि लेगून झील किस टाइप की झील है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, क्रेटर झील, विवर्तनिक झील और लेगून झील दे देगा, हिमानी निर्मित झील दे देगा। तो आप लोग को इतना बेसिक पता रहेगा तो हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, विवर्तनिक झील क्या है, भूकंप द्वारा इनका निर्माण होता है, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा इनका निर्माण हुआ है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, ये विवर्तनिक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित जो झील होता है उसको क्रेटर झील कहते हैं। और इस प्रकार की झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर में पानी भरने से इन झीलों का निर्माण होता है। जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्रेटर बनता है, गड्ढा बनता है, उनमें जो पानी भर जाता है तो उसमें क्या, उससे क्या निर्माण होगा, झीलों का निर्माण होगा। जैसे महाराष्ट्र की जो लोनार लेक है, ये किस टाइप की झील है या किस टाइप का लेक है, तो ये क्रेटर लेक है। नेक्स्ट हमारा है लेगून झील, या इसको लेगून झील को अनूप झील भी कहते हैं।
इनका निर्माण समुद्र तटीय भागों में होता है, जैसे चिल्का लेक उड़ीसा में जो है ये क्या है, लेगून झील है, अनूप झील है। इसका निर्माण कहाँ होगा, समुद्र तटीय भागों में होता है। तो हम लोगों ने यहाँ मैप में देखा जो चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये देखिए ये समुद्र का तट ही तो है पूरा, ये क्या है, पूरा समुद्र का तट है। तो यहाँ पे हुआ ये लेगून झील है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, हाँ देखिए अभी है इसमें कुछ बचा हुआ कि यह भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उसमें भी लिखा था, मैप में भी लिखा था। अन्य लेगून झील कौन कौन सी हैं, तो पुलिकट लेक जो है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु दोनों राज्य में है लेगून झील है। ये कौन सी लेक, पुलिकट लेक। अष्टमुडी झील केरल में है, ये भी क्या है, ये हमारा लेगून झील है। और कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में, ये भी लेगून झील है। यानी कि इसका निर्माण समुद्र तटीय भागों में होता है। जो समुद्र तटीय भागों में जो झील हैं, जैसे कोलेरू लेक हुआ, पुलकट लेक हुआ, चिल्का लेक हुआ, तो और क्या अष्टमुडी हुआ, वेमनाद हुआ, ये सब जो झील है ना, इसको हम लोग लेगून झील बोलेंगे। तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है कि समुद्र के तट से ये लोग क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं, समुद्र तट से टच हो रहा है ये झील, तो ये कौन सी झील है, इसको हम लेगून झील बोलेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित, हिमानी का मतलब जो बर्फ से, जो ग्लेशियर से बन रहे हैं झील, इसका निर्माण हिमानियों के द्वारा होता है, यानी बर्फ के द्वारा होता है। जैसे राकसताल, नैनीताल और सातताल, भीमताल, ये सब सारे उत्तराखंड के झीलें हैं, ठीक है। फिर आता है प्लाया झील। प्लाया झील का निर्माण वायु के निक्षेपों द्वारा होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं राजस्थान की सांबर झील, डिडवाना झील, पंचपदरा और लुढ़क रणसर झील, ये सब है, ठीक है। ये सब क्या है, प्लाया झील है। अब कुछ इंपॉर्टेंट झील है और उसकी अवस्थिति है, ये हम लोग को इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है, हम लोगों ने मैप में भी देखा। जैसे चिल्का लेक कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। वुलर लेक, डल लेक, शेषनाग, नागिन और अनंतनाग, बैरीनाग और मानस सबल मतलब मानसबल, ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सांबर लेक है, राजसमंद है, जयसमंद है, पिछोला है, डिडवाना है और फतेह सागर लेक है, कहाँ पे, राजस्थान में अवस्थित है। उत्तराखंड में हमारा नैनीताल लेक, देवताल और खुरपाताल, और उसके बाद सारे जितने ताल आएंगे, एक ट्रिक है यहाँ पे, जितने ताल आएंगे वो सारे ताल कहाँ पे आएंगे, उत्तराखंड में, ये याद कर लीजिएगा। तो मैच करने के लिए आएगा तो आप लोग कह जाएंगे। महाराष्ट्र में लोनार लेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में पेरियार, वेमनाद और अष्टमुडी। तो पेरियार, वेमनाद और अष्टमुडी जो है वो कहाँ पे है, केरल में। मैंने किया क्या है कि सारे जो झील है, एक राज्य में जितने झील पाए जाते हैं उसको एक जगह कर दिया है कि कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोग को ऐसे याद हो जाए। अब जैसे मान लीजिए केरल में पेरियार, वेमनाद, अष्टमुडी नहीं याद हो रहा था, आप कुछ ट्रिक बना लीजिए, तीनों एक साथ में लिखा था, आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं, तो ऐसे क्या होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। अब आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर और पुलिकट, कोलेरू, ये क्या है, कोलेरू बहुत इंपॉर्टेंट है और पुलिकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। मणिपुर लोकटक, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो लोकटक लेक कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। गांधी सागर लेक मध्य प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है। उकाई लेक गुजरात में है, ये भी पूछा हुआ है। और चोलामू लेक कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। चोलामू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू है। तो ठीक है, ऐसे रिवाइज कनेक्ट करके चलिए तो याद हो जाएगा। जैसे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर लेक है हमारी, और सबसे बड़ी लेगून हम लोगों ने पढ़ा था उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में हम लोगों ने चिल्का लेक पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सबसे बड़ी खारे पानी की झील हम लोगों ने पढ़ा था जो सांबर है, कहाँ पे है सांबर लेक, राजस्थान में है। तो ऐसे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, भारत की झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये क्या है, चिल्का झील है, उड़ीसा में अवस्थित है। यह खारे पानी की लेगून झील है, यानी कि खारे पानी की लेगून है सबसे बड़ी। लेगून हम लोगों ने पढ़ लिया कि किसे लेगून कहते हैं। पूर्वी तट पे अवस्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है। तो पुलिकट झील जो है वो दूसरी बड़ी लेगून है। पूर्वी तट बोल रहा है, जैसे यहाँ पे ये जो मैप है, ये कौन सा तट है, ये हमारा क्या है, ये पूर्वी तट है। और ये कौन सा है, ये पश्चिमी तट है। यानी तो यहाँ पे जो पुलिकट लेक है ये दूसरी लेगून है, सेकंड रैंक पे है। और ये जो है फर्स्ट रैंक पे लेगून है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि लेगून झील में पहली सबसे बड़ी झील चिल्का है, सेकंड रैंक पे कौन है, पुलिकट है, पूर्वी भाग में बोला गया है। अब यहाँ पे है 84%। अब इसका जो पुलिकट लेक है, इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है, 16% तमिलनाडु। ये परसेंट हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, हम लोग को बस ये याद कर लेना है कि जो पुलिकट लेक है
वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य में पाया जाता है। जैसे यहाँ मैप में देखिए तो पुलिकट लेक ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये और ये राज्य मिला लीजिए, दोनों में क्या होगा, पुलिकट लेक है। बस ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, किसे, पुलिकट लेक को, ठीक है। इसी द्वीप पे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किस उस पे द्वीप पे किस द्वीप पे, श्रीहरिकोटा द्वीप पे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। इस झील के पश्चिम में क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद कर लीजिए। बंकिंघम नहर है, किसके, कौन सी, उसके तमिलनाडु में जो है कौन सा है, पुलिकट लेक, उसके पश्चिम में स्थित है ये नहर। भारत में अवस्थित सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। कश्मीर में कौन सी लेक है, वुलर लेक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और तुलबुल परियोजना इसी झील पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुलबुल परियोजना किस उस पे स्थित है, किस झील पे अवस्थित है, तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर देखते हैं हम, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद नदी पे बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कहाँ पे बनाई गई है, रिहंद नदी पर बनाई गई है, ठीक है। सिक्किम में अवस्थित जो चोलामू झील है, ये सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब ये किस झील जो है, किस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये झील तीस्ता नदी उद्गम स्थल है। लोनार झील कहाँ पे है, ज्वालामुखी उद्गार से मतलब निर्मित हुआ है। लोनार लेक हम लोगों ने पढ़ा भी था। गुजरात में ताप्ती नदी पर अवस्थित उकाई झील एक कृत्रिम झील है। तो ये जो उकाई झील है कहाँ पे है, पहले सबसे बड़ी बात की लोकेशन याद करिए, कहाँ पे है, गुजरात में है। और कौन कैसी झील है, प्राकृत है कि कृत्रिम है, तो ये कृत्रिम झील है। मणिपुर में लोकटक लेक, ये पूर्वोत्तर भारत की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक लेक कहाँ पे अवस्थित है, तो मणिपुर में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है। ये कुछ फैक्ट थे झील से लेके कि इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो कि एग्जाम में आते हैं अक्सर, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पुलिकट लेक के बारे में कुछ बताया है, कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये चिल्का झील मतलब ओडिशा, जो चिल्का झील उड़ीसा में, उसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पे है, हम लोगों ने देखा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है। पुलिकट झील को तमिल भाषा में क्या कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बस ये याद कर लीजिए, जो चिल्का झील के बाद सेकेंड जो रैंक पे है खारे पानी की झील, तो वो कौन सी है, तो ये है हमारी पुलिकट लेक है। अब ये हमारा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वुलर झील है झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है, ये देख सकते हैं। डल झील कहाँ पे है, श्रीनगर में है, में स्थित मीठे पानी की झील है। पेरियार झील कहाँ पे है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कृत्रिम झील है ये पेरियार झील। इसे लैगून झील नहीं कहते, कभी कभी पूछ लेता है कि लैगून झील दे देगा और कौन सा नहीं है, तो पेरियार झील लैगून झील नहीं है, ये क्या है, कृत्रिम झील है, ठीक है। कहाँ पे है पेरियार झील, तो ये हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, देखिए पेरियार झील जो है पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, पेरियार नदी के किनारे मतलब पर ही है ये पेरियार झील बनी हुई है, और ये कृत्रिम झील है, ठीक है, और ये लैगून झील नहीं है। पुलिकट झील कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्यों की सीमा पर है पुलिकट लेक, हम लोगों ने पढ़ा। लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। अब मीठे पानी की पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक लेक है, ये हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे क्या है दे दिया है, जैसे झील है और उसका दे दिया है शहर और क्या है हमारा कि किस स्टेट में पाया जाता है वो दिया है। तो जैसे डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में है। पेरियार कहाँ पे है, केरल में है, हम लोगों ने पढ़ा। तो पेरियार लेक जो है ना, ये देखिए केरल में है, तो इसको लैगून नहीं कहेंगे, केरल तट पे ये क्या है, कृत्रिम झील है। तो पेरियार जो है पेरियार नदी पे बना है, तो पेरियार नदी से ये जल प्राप्त करता है, यानी ये कृत्रिम झील है, इसको इसीलिए इसको लैगून झील नहीं बोलेंगे। पहली बात तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, दूसरी ये लैगून झील नहीं है, ये याद कर लीजिए। पुलिकट लेक कहाँ है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। लोकटक बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। इसका 2-3 फैक्ट है, उसको याद कर लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की, वो लोकटक लेक है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि है कहाँ पे, लोकेशन बताइए, तो मणिपुर में है। सांबर क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहाँ पे है, राजस्थान में है। पुष्कर अजमेर में है, राजस्थान में। राजसमंद, नक्की, डिडवाना, उदय सागर ये कहाँ पे है, राजस्थान में। सूरजकुंड कहाँ पे है, हरियाणा में। और रूपकुंड उत्तराखंड में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फुलर लेक कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। बहुत बाहर एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप याद कर लीजिए कि फुलर लेक कहाँ पे है, तो फुलर लेक ये उत्तर प्रदेश में है। और चंदूबी और चापनाला, हाफलांग ये असम में है। कहाँ पे है ये, असम में है ये झील। और इसके बाद चेन्नई, इसको आप छोड़ सकते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आप मतलब इसमें, हाँ नहीं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पुष्कर, ये रिपीट हो गया है। राजसमंद, देखिए सूरजकुंड हरियाणा में है, ये इंपॉर्टेंट है, सूरजकुंड हरियाणा में है। रूपकुंड कहाँ, उत्तराखंड में है। फुलर उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद हुसैन सागर, उस्मान सागर हैदराबाद में है। अब हम लोग चलते हैं, पहले ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्वेश्चन से उठाया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है, तो उसमें आया हुआ था, ये बहुत बार पूछा हुआ है। अष्टमुडी केरल में अवस्थित है। पुलिकट लेक कहाँ है, तमिलनाडु में है, हम लोगों ने पढ़ा था, ये सेकेंड लेगून है सबसे बड़ी, ठीक है। और पहली चिल्का है। रूपकुंड कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। सूरजकुंड कहाँ पे है, हरियाणा में। अब देखिए कुंड से कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि रूपकुंड उत्तराखंड में है और सूरजकुंड कहाँ पे है, सूरजकुंड हमारा हरियाणा में है। ये क्या है, ये सब झीलें हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखिए, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कयाल क्या है, कयाल क्या है, ये केरल की लेगून है जिनको कयाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य दिया हुआ है और गर्म झरने दिए हुए हैं, मतलब झील दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में तप्ता का पानी ये भी है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, गुजरात में नारायणी नहीं है। यहाँ पे वही बताया गया है कि देखिए के अनुसार, मतलब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं, जैसे चबसार, कैम्बे वेल्स, गोथा, हरसान कावा और खेड़ापात, खार, मुक्तापुर, वराहा, मीरपुर है, उनाई है, तुआ है। तो बहुत ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए यूपी आरओ प्री 2021 में आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सारे इजी क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए, अगर कुछ मतलब मान लीजिए 3-4 छोड़ पा रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको 10-15 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप फिर छोड़ रहे हैं, फिर कुछ गलत भी होता है, तो उससे क्या होता है, इससे थोड़ी खराब हो जाती है कि मतलब हाँ लगता है कि कट ऑफ नहीं हो पाएगा पूरा, तो इसलिए आपको टफ क्वेश्चन भी कुछ कुछ पढ़ने पड़ेंगे, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी है अभी, कृत्रिम झील और प्राकृतिक झील कौन कौन सी है। तो कौन सी कृत्रिम झील है, तो ये है कडाई कनाल, तमिलनाडु में है, ये क्या है, ये हमारी कृत्रिम झील है। और जो कोलेरू लेक है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये प्राकृतिक है। नैनीताल उत्तराखंड में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में, ये क्या है, प्राकृतिक है। और ये कोडाई कनाल ये कृत्रिम लेक है। और भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से जो है कृत्रिम लेक है, तो उसको आप जाके पीछे करके वीडियो देख सकते हैं, याद हो जाएगा, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और वो याद हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी जो कि हमारा जल प्रताप रहेगा, वो भी हमारे एग्जाम में आता है उससे क्वेश्चन। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।